4 को दोनों गवाह कह रहे हैं कि उन्होंने गजानन को बता दिया था, ठीक है। एक ने शाम को 4 बजे महुआ बीन के लौटाया तब बता दिया, दूसरे ने और पहले और बाद में बता दिया, 1:30 बजे बता दिया, ठीक है। तो और ये जब देहाती नालची हुई है, ये रात को 8 बजे हुई है, 8:15 पर और एक 8:50 और 8:50 पर। तो फिर जो है ये बात क्यों नहीं आई इन्होंने, PW8 ओम प्रकाश मरकाम और उसने जो है हमें बताया, बस इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। अब टोटल जो एविडेंस जिसको असेस किया जाना चाहिए इस मैटर में मेरे हिसाब से वो है PW8, PW10, ये दोनों जो है लास्ट सीन टुगेदर वाले हैं, 2 गवाह। उसके बाद एक्यूज के ये डिसीज के जो रिलेटिव्स हैं, दे आर PW1, PW3, PW4, PW5 एंड PW9। जी, दीज आर द रिलेटिव्स। अच्छा लेडी डॉक्टर क्या है? लेडी डॉक्टर वो उसमें रेप का एलिगेशन बताया है, इसलिए वो इसीलिए तो पूछ रहे हैं क्योंकि 5/6 में भी कन्विक्शन है, हाँ इसीलिए तो वो रेप का एलिगेशन लेडी डॉक्टर ने सब्सटेंशिएट किया है क्या? नहीं, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन उसने कहा है कि यानी वो डीएनए रिपोर्ट में नेगेटिव। डीएनए रिपोर्ट लो हाँ, अनइंटरप्रेटेबल है, नेगेटिव नहीं है सर। नहीं है। हाँ, लेकिन लेडी डॉक्टर क्या बोल रही है, उसका लेडी फिजिकल डॉक्टर एग्जामिनेशन क्या है? चीफ ने कहा है कि इट्स अ केस ऑफ रेप। बताइए ना, पढ़े ना, PW क्या है वो, ये इट इज मार्क्स भी चालू करते हैं। PW22। PW22 एज नंबर, हाँ बता, रजिस्टर दो उसमें क्या है। पेज नंबर 392 पे सर। हाँ एक मिनट, The 392। dead bodies are found floating in the water in the canal। हाँ हाँ पढ़े ना उसके बाद, पैरा 2 देखें सर। हाँ पढ़िए, दिनांक इतने को पीड़ित बालक छोटी से संबंध में, पैरा 1 से पढ़ें प्लीज। हाँ मैं दिनांक इतने को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी में मेडिकल अफसर पदस्थ थी। दिनांक को थाना तेरोड़ी से पीड़ित बालक छोटी का PM डॉक्टर पैनल द्वारा किया गया था, जिसमें मैं सम्मिलित थी। डॉक्टर पंकज दुबे ने पीड़ित बालक का शव देखा था। वे टीम के वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके साथ मैं भी सम्मिलित थी। PM फॉर्म में उल्लेखित तथ्य के अनुसार हमने पाया कि पीड़ित बालक के प्राइवेट पार्ट के बाएं साइड लेबे मेजोरा में सूजन थी। थोड़ा रक्तस्राव वजाइना से हो रहा था। हैमन इंटेक्ट पाया गया। हमारे द्वारा 2 वेजाइनल साइट तैयार कर एक कॉटन स्टॉक को सील बंद कर संबंधित आरक्षक को सौंपा था। इस संबंध में PM रिपोर्ट 46 है, जिसके CCC भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 6/4/22 को पीड़ित बालक छोटी के संबंध में थाना तिरोड़ी द्वारा क्यूरी चाही गई थी कि पीड़ित बालक के साथ बलात्कार हुआ। तो इस संबंध में हमने अपनी PM रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि पीड़ित बालक के साथ बलात्कार हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मेरी रिपोर्ट प्रदर्शनी 60 है, जिसके ऐसे भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। टीम के सीनियर चिकित्सक ने हस्ताक्षर किए। उक्त दिनांक कोई बड़ी पीड़ित बालक का PM डॉक्टर पैनल द्वारा किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट पर किसी प्रकार की चोट नहीं पाई गई और PM रिपोर्ट दोनों चिकित्सकों की सहमति से तैयार की गई। PM रिपोर्ट प्रदर्शनी 47 है, जिसके CC भाग पर मेरे हस्ताक्षर। यह कहना सही है कि छोटी पीड़ित बालक के प्राइवेट पार्ट पर सूजन एवं चोट आई हुआ जल जीव द्वारा आना या किसी वस्तु से चोट लगने से भी संभावित है। यह कहना सही है कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पीड़ित बालक छोटी के साथ बलात्कार हुआ क्या डेड बॉडीज पानी वाटर बॉडी में पाई गई? है। ठीक है, और कितने घंटे बाद? सर वो उस पर क्या डेथ वो ऑकर्ड विद इन हाउ मच टाइम पोस्टमार्टम? बिफोर 12 to 18 आवर्स बिफोर द पोस्टमार्टम। हाँ नहीं, और ये इससे जा रहा है उसका 12 घंटे से ज्यादा जा रहा है। डेड बॉडी रिकवर कब हुई? 4/4 को? 5 को हुई ना? 5 को हुई। कितने बजे? 5 तारीख 5 को ही पोस्टमार्टम हुआ 5 को पोस्टमार्टम हुआ है। हाँ 5 को पोस्टमार्टम हुआ दोपहर को। हाँ और उसमें उन्होंने कहा कि 18 घंटे। उसकी डेथ हुई है 12 से 18 घंटे पहले। हाँ तो 5 तारीख को दोपहर को पोस्टमार्टम हुआ। हाँ, इससे 12 से 18 घंटे सुबह गई रात को 9 बजे से सुबह 3 बजे के बीच में। नहीं 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 सर, पोस्टमार्टम का टाइम है 3 दोपहर बजे, को दोपहर को 3 बजे। 3 बजे। हाँ 3 बजे और 4 4 बजे। तारीख की दोपहर को 3 बजे 12 घंटे हो गए। नहीं नहीं 24 घंटे। सुबह 3 बजे 12 घंटे हो गए। हाँ एंड और 18 घंटे 9 बजे रात को हुए। रात को 9 बजे हो हाँ गए। ओके लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी है 10:30 बजे की, उस ओके पर भी मैं लगा रहा हूँ। ओके जी। My humble submission is this, that before assessing the evidence on this point, it may be stressed that the theory of last seen together comes into play, where the time gap between the point of time
when the accused and the deceased were last seen alive, and when the deceased is found dead, is so small that possibility of any person other than the accused being the author of the crime becomes impossible. And it would be hazardous to come to a conclusion of guilt in cases where there is no other positive evidence to conclude that the accused and the deceased were last seen together. Lordship, I base मोदी my कहता है कि बहुत परफेक्ट टाइमिंग नहीं रहता है। मोदी की जूरिस्प्रूडेंस खुद ही कहती है। सर इसमें क्या है कि प्यूट्रिफेक्शन में नहीं हुआ है और इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन भी सीख नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने। चलिए अपन PW8 और PW10 देखते हैं। हाँ सर, क्या बात सर? PW8 एंड PW10। 8 and 10. It is at page 351. जी पढ़िए। मैं अभियुक्त गिरफ्तारी को जानता हूँ। अभियुक्त मेरे गांव का है। साक्षी को वीसी के माध्यम से दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी का कहना है कि यही गिरफ्तारी है। घटना चौथे माह की 4 तारीख की इसी वर्ष की है। सुबह 5 बजे महुआ चुनने के लिए जंगल गया था। वापस 10 साढ़े 10 बजे वापस आ रहा था, तब गांव के किनारे छोटी नहर के पास अभियुक्त गिरधारी मिला। वो अपनी छोटी मोटरसाइकिल से जा रहा था। अभियुक्त गिरधारी की छोटी मोटरसाइकिल में दोनों मृत पीड़ित बालकगण बैठे थे। दोनों मृत पीड़ित बालकगण मेरे गांव के हैं। उनके पिता का नाम गजानंद है और इसलिए मैं दोनों मृत पीड़ित बालकगणों को अच्छे से जानता हूँ। अभियुक्त गिरधारी अपनी छोटी मोटरसाइकिल में दोनों मृत पीड़ित बालकों को पीछे बैठाकर जंगल की तरफ, जिसे हम फॉरेस्ट लाइन बोलते हैं, रास्ते से ले जा रहा था। अभियुक्त गिरधारी टी-शर्ट चड्डा पहने था। मैं जिस रास्ते महुआ बीन कर आ रहा था उसी रास्ते से अभियुक्त गिरधारी दोनों मृत पीड़ित बालकों को मोटरसाइकिल से ले जा रहा था। फिर ये डिफर किया टी टाइम के बाद में। मैं महुआ लेकर रास्ते से घर आया। शाम को मैं अपने खेत पर गया था। तत्पश्चात शाम को 5-6 बजे वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में ओम प्रकाश मरकाम मिला और मुझसे पूछा कि क्या गिरधारी दिखा है। तो मैंने उसे बताया कि गिरधारी दोनों मृत पीड़ित बालकगण को अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर लाइन जंगल की तरफ ले जा रहा था, मैं देखा हूं। मैं ओम प्रकाश मरकाम को यह बात बताकर अपने घर आ गया। घर आया तो शाम के समय गांव में हंगामा हो रहा था। गजानन की 2 लड़कियां नहीं मिल रही हैं। गांव में सब लोग गजानन की बेटियों को ढूंढ रहे थे तो मैं भी गांव वालों के साथ बड़ी नहर तरफ ढूंढने चला गया। हम दोनों बच्चियां नहीं मिली। तब मैं लगभग 11 बजे दिन वापस आया और खाना खाकर अपने खेत चला गया। उसी दिनांक को मुझे लगभग 12-1 बजे गांव में हल्ला होने लगा। गजानन के दोनों बच्चों की हत्या हो गई है। दोनों कुड़ुआ डैम में मिले हैं। उसी दिन लगभग 11-12 बजे पुलिस गांव में आई थी और पुलिस कुड़वा डैम चली गई थी। घटना के 2-3 दिन बाद पुलिस में मुझे थाना तिरोड़ी बुलाई थी, तब मैं गया था। मुझसे पूछताछ करने पर मैं यही बात पुलिस को बताई थी। साक्षी पहले ये कह रहा था कि पुलिस मुझसे पूछताछ नहीं किया, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर बाद में सोचकर बताया कि बुलाने पर अरे थाना आपके तिरोड़ी। मतलब की बात उसने पैरा 6 में कह दी। लक्ष्य पैरा 6 पढ़ी, रिलेवेंट जी, पढ़ी है ना। हाँ पैरा 6 की लास्ट की 3 लाइन पढ़ लीजिए। हाँ, यह सही है कि मैंने देखा कि मोटरसाइकिल में 2 बच्चे थे। यह सही है कि मैं उक्त मोटरसाइकिल चलाने वाले को नहीं देखा था। फिर कहता है कि गिरधारी मोटरसाइकिल चला रहा था। अब ये कॉर्पोरेट हो जाएगा। मरकाम के स्टेटमेंट्स हुए हैं क्या? किसके? मरकाम के। मलखान नहीं है वो। मलखान नहीं, मरकाम। ये इसने यहाँ कहा है ना, आपने पढ़ा था चीफ में, ओम प्रकाश मरकाम। हाँ, PW10 है। PW10 यही है। अच्छा ठीक है। PW10 जो है 358 पे है, हाँ जिसके बारे में कहा जाता है कि ही इज द फर्स्ट पर्सन हु इंटीमेटेड। हाँ इसलिए ओम प्रकाश का रेफरेंस कहीं नहीं दिया है। ठीक है। और ये ओम प्रकाश को 3 दिन बाद फिर उसको गवाह बनाया गया था। हाँ PW10 इज 358, पेज नंबर 358। अभी तो गिरधारी को जानता हूँ, जो मेरे ही ग्राम चिटका देवरी का रहने वाला है। साक्षी को वीसी के माध्यम से दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी अभी तो लेकर कहता है कि यही गिरधारी सोनवान है। मैंने दोनों पीड़ित बालक एवं उनके पिता को जानता हूँ। घटना दिनांक 4/4/2022 की है। घटना दिनांक को मैं अपने बैलजोड़ी को पानी पिलाने के लिए नहर के पास बंदी में गया था। मैंने देखा कि अभियुक्त गिरधारी सोनवा ने टीवीएस मोटरसाइकिल पर मुझे दिखा। उसके साथ दोनों पीड़ित बालक मोटरसाइकिल में अभियुक्त पीछे बैठी थी। अभियुक्त टी-शर्ट और हाफ पैंट पहना था, जो गांव की नहर की ओर जाते हुए दिखाई दिया। उस समय सुबह 10:30 बजे थे। मैं महुआ चुनने के लिए जंगल की ओर चला गया। शाम करीब 4। रिपोर्ट इज एग्जिबिट। कौन सर? मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट सर, यह है D1 है और D2 है। ओके, पेज नंबर पेज नंबर 1 P1 है 165 450 और 453।
453 and 455 इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। वही तो देख रहे हैं। हाँ, इन दोनों में नहीं। नहीं तो दूसरे के बारे में नीचे लिख रहे हैं बालक छोटे इसी में है ये। और आगे उसने कह दिया कि बड़ी बाली बालिका के बारे में कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल। इसमें 453 में सर देखेंगे नीचे से 1, 2, 3 चौथी लाइन, जी किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। और 165 में भी इसमें भी सेम बात है। 165 है वो, है ना? 165 D2 है। हाँ, D2 है, 455 है, हाँ 455 इसके बाद इसमें भी वही है, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये लास्ट सीन की एविडेंस कैसे रिलेवेंट होगी? अब सरकारी वकील सब लिख लीजिएगा, क्योंकि वो तो दोनों कह रहे हैं कि उन्होंने बता दिया था गजानन को, बच्चियों को जाते देखा था, और ये रिपोर्ट कराने गए रात को 8 बजे के बाद। 164 के बयान सेम है सर। अरे भैया 164 का बयान, बोथ आर द अरे एक सेकंड बात समझिए। इन दोनों के 164 के बयान 8 तारीख को दर्ज हुआ। अरे और ये घटना 4 तारीख की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 4 तारीख को दोनों गवाह PW8 और PW आपको लिखाने के लिए बोल रहे हैं, लिख लीजिए जिससे आप उत्तर दे सकें साल घर में। लिख लिया, वो देख लिया। कि 4/4 को दोनों गवाह कह रहे हैं कि उन्होंने गजानन को बता दिया था। ठीक है, एक ने शाम को 4 बजे महुआ बीन के लौटाया तब बता दिया, दूसरे ने और पहले और बाद में बता दिया, 1:30 बजे बता दिया। ठीक है, तो और ये जब देहाती नालिशी हुई है ये रात को 8 बजे हुई है, 8:15 पर और एक 8:50 और 8:50 पर। तो फिर जो है ये बात क्यों नहीं आई इन्होंने PW8 ओम प्रकाश मरकाम और उसने जो है हमें बताया। बस इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। हाँ चलिए जी सर। सर, मैं जो अपना आर्गुमेंट्स पॉइंट पे बेस कर पॉइंट्स बताए जो हमने नोट किए। हाँ। एक, देहाती नालशी गुम इंसान एंड देहाती नालशी D1 एंड D2 में there is no mention of name of the these two witnesses. Intimated. witnesses or the appellant's name. Basically, if these two witnesses had हाँ, informed them, then the name of the appellant should have been there. yeah. One and two, the postmortem report, that is exhibit तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है 46, 47. पेज नंबर 242। ठीक है। पीएम रिपोर्ट दो है, 255 एंड 249, दो हाँ, पेज। तो duration of death is 12 to 18 hours, which lies the evidence of close proximity of last scene. हाँ, दो आर्ग्यूमेंट्स आपके लिख लिए और दो आर्गुमेंट्स। अब ये सर वो बेस कर रहा हूँ मैं 2002 पार्ट 8 SCC 45 पे। 2008 2002 2002 पार्ट 8 हाँ SCC 45 बोधराज। I have annexed the copy of the जी citation लॉर्डशिप, ये ब्लू फ्लैग का है, जी और इसका पैरा नंबर 31 I have reproduced this in my written arguments also. नहीं पैरा 31 पढ़ लेते हैं। पैरा 31 देख लें इसका। जी जी ये है पेज नंबर 63 पे। जी जी The last scene theory comes into play where the time gap between the point of time when the accused and the deceased were last seen alive and when the deceased is found dead is so small that possibility of any person other than the accused being the author of the crime becomes impossible. It would be difficult in some cases to positively establish that the deceased was last seen with the accused when there is a long gap and possibility of other persons coming in between exists. In the absence of any other positive evidence to conclude that the accused and the deceased were last seen together, it would be hazardous to come to a conclusion of guilt in these cases. In those cases. ठीक Now, for the sake of argument, ये मान के चलने अपन के उन लोगों ने देखा उनको 10:30 बजे जाते हुए. For the sake of argument. हाँ So, there are reasons to not rely on it. I have pointed out the reasons, Lordship. जी Number one is that it is said that the accused was last seen with the victims on the bike at about 10:30.
on 4/4/22. And they were found missing by their mother PW3 when she came home in the afternoon. कहाँ पढ़ रहे हैं आप? रिटर्न सबमिशंस का पैरा? ये पेज नंबर 3 पढ़ा था मैं मेरे रिटर्न आर्गुमेंट्स के synopsis के। हाँ, ABCD मैंने उसमें पॉइंट्स पूरे जी पेज नंबर 3। जी The mother informed their father, who was away, regarding their missing at about 4 p.m. by phone, जी but no call details have been produced in this connection. जी The parents of the deceased with the villagers and later in the night with the police searched the victims till about 2 a.m. but could not find them. The next day, that is on 5/4/2002, the villagers found the dead bodies of the victims in the canal. एक उन्होंने 10 बजे का बताया, पंचनामा बनाया, एक का 2 बजे का बनाया। जी The dead bodies were sent for postmortem, which was performed in the afternoon on 5/4/22 itself. 3 PM आपने बताया टाइम। हाँ सर, दो टाइम है उसके, 1 घंटे का फर्क है दोनों में। हाँ ठीक है। It is alleged that the victims were playing in the courtyard after taking meals in the morning when the accused abducted them. ये उसकी मदर का कहना है कि वहां पर खेल रही थी और ग्रैंड मदर घर में अकेली थी, बाकी और कोई नहीं था। जी ये एविडेंस है। Semi-digested food was found in the stomach of the victims by the autopsy surgeon PW17. जी And as per jurisprudence, semi-digested food is found in the stomach within 2 to 2.5 hours after taking meals. जी तो अगर मॉर्निंग में इन्होंने मील्स लिया है तो 12 से 18 घंटे के बीच में सेमी डाइजेस्टेड फूड नहीं मिलेगा। जी जी इसका मतलब रात में 9 बजे 8 बजे उन्होंने कुछ लिया होगा, उसके बाद में फिर ये घटना हुई है। घटना हुई। Next है, it was opined by the autopsy surgeon that the death of the victims occurred 12 to 18 hours before the postmortem because of drowning. And drowning has not been opined to be homicidal. इनके घर से कितना दूर है ये कैनाल? ये तो सर इसमें मेरे ख्याल रिपोर्ट से में distance आया कहीं होगा? आया नहीं है, मेरा यहाँ हाँ, ख्याल क्योंकि डिस्टेंस ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। 3 हाँ। और 5 साल की बच्ची हाँ क्या कैनाल में खेलते खेलते खुद भाई अगर 500 मीटर 1 किलोमीटर ठीक तक हो ठीक तो है, वो डिस्टेंस में नहीं आया, डिस्टेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, पर टाइम गैप का सवाल आया। नहीं अब एक वो टाइम गैप वाला तो एक आएगा। पॉइंट हो गया। वो आएगा, अब थर्ड पॉइंट के लिए वो आएगा। 2 पॉइंट यू हैव ऑलरेडी नहीं, उसमें क्या है कि whether it is the accused who took her there and he was along with them till the night. that is one aspect. हाँ, that's right. Another aspect is that because you are emphasizing on the doctor has not mentioned that the death was homicidal, we'll have to see from a broad perspective that what is the distance of the canal from their house. If it is in a close proximity, then it can be presumed that while playing they ये went to the मैं- canal and drowned. हाँ, मेरे But ख्याल if से it is- एविडेंस में डिस्टेंस नहीं आया कहीं पे। हाँ वो नहीं है। देखेंगे अपन, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हाँ, नहीं है। इश्तियाक और साहब देख नोट लेंगे कर उसको। लीजिए, उसको देख के बताइएगा। देख लेंगे इसको। तो कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग ही बताई उन्होंने। हाँ हाँ ठीक है। Now, as per the postmortem report and the opinion of the doctors, the the time of death being calculated accordingly. The time of death comes to between 9 p.m. on 4/4/22 and 3 a.m. on 5/5/22. कोई एनिमिटी बताइए कि गिरधारी साहब की। उससे भी आ रहा हूँ सर, उससे भी आ रहा हूँ, उससे भी आ रहा हूँ। जादू टोना, अच्छा जमीनी विवाद जमीनी विवाद, उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिकॉर्ड पर, न कोई एग्जिबिट हुआ है। कौन जादू टोना करते हैं? गिरधारी। उसका कहना है कि हमको मकर संक्रांति के दिन कुछ खाने को दिया था तो मेरे पेट में तकलीफ हो गई, तो उसको जादू किसने दिया था? गिरधारी ने दिया था। इनके इसके इसकी मदद। अच्छा तो पड़ोसी है दोनों, पड़ोसी हैं। पड़ोसी है, कजिन है वो उनका, मामा है ये, मतलब एक तरह से कजिन है, चाचा लगता तो कलयुग में भी मामा ऐसे निकल रहे हैं? चाचा हैं? है। क्यों वर्मा जी? हैं? मामा। So
So far as this opinion of the autopsy surgeons is concerned, Lordship, जी सर, the prosecution did not put any query to them. देख लिया वो पढ़ लिया वो पॉइंट आ गया सर जी, आगे 24 आवर्स के ऊपर भी डेथ हो सकती हो सकती है, उन्होंने पूछा है, है उन्होंने पढ़ लिया जी। Now, in view of the case of Bodhraj, my humble submission, this is theory of last seen together. गोदराज the हो गया, अंजन कुमार शर्मा हो गया, Amazon अब पर राहुल चलता पर हूँ। आ जाइए जी सर, जी। आगे आ जाता हूँ। एक राहुल वाला है सर, जी हाँ ये एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे सर, ये जी जी आप राहुल वाला देखेंगे, पैरा नंबर 34, 40 एंड 42 जी देख लिया। देखिए सर, हाँ। आगे बढ़ जाऊं। राहुल तो शरद बिरदी चंद शारदा के ऊपर बेस्ड है। हम्म, इसमें वही ओपिनियन यही था, 42 to 96 आवर्स, और वो टैली नहीं कर रहा था उससे फ्रॉम द टाइम ऑफ किडनैपिंग। जी और फिर उन्होंने होल्ड किया कि however the law does not permit the courts to punish the accused on the basis of moral conviction or on the suspicion alone. No conviction should be based merely on the apprehension of indictment or condemnation over the decision rendered. Every case has to be decided by the courts strictly on merits and in accordance with law without being influenced by any kind of outside moral pressure or otherwise. चलिए, इसके बाद में लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी जो है, ये हमारा कहना है कि इट इज concocted and fabricated. Lordship में come to the points from page 6 onwards. इसमें क्या नाम का डिस्टेंस लिखा है? जी अब पेज 6 पे आ जाइए। ये पेज 6 पे आ गया सर। जी D1 D2 आपने देख लिए सर दोनों? हाँ देख लिए देख लिए। और इसके बाद में ये फैक्ट जो है एग्जिबिट P1 और P2 में है जी क्या कि मैंने चिटका देवरी वापस आकर गांव वालों के साथ मिलकर सभी जगह अपनी लकड़ी वैष्णवी और सोनाली की तलाश की, किंतु कोई जानकारी नहीं मिली। है तो D1 में लिखा है। जी और उसके बाद ये जो FIR है उसमें उन्होंने बोला था, वो बता दे रहा हूँ आपको। जी और चारों डॉक्यूमेंट में टाइम ऑफ इंटीमेशन सेम दिया हुआ है। जी FIR 224 पेज पे है सर, एक 220 पे। दो सौ बाईस में है सर। 222 यस नहीं ये नहीं देहाती नहीं, ये तो FIR है, FIR है। इसमें ये लिखते हैं 222 पे है सर। जी 222 पे हाँ, ये नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 लाइन ऊपर है सर। पढ़िएगा। वापस लौटने पर लड़की वैष्णवी और सोनाली दोनों लड़कियां नहीं मिली, जिसके बाद मैंने चिटक देवरी वापस आकर गांव वालों के साथ मिलकर सभी जगह अपनी दोनों लड़कियों की तलाश किया, तो गांव के ही प्रकाश पिता रामचंद्र मरकाम ने 10:30 बजे बताया कि 10:30 बजे करीबन तुम्हारा भाई गिरधारी सोनमा ने तुम्हारी दोनों लड़की वैष्णवी और सोनाली को TVS पर क्या लिखा है, पढ़ो? TVS एक्सेस क्रमांक पर बैठाकर जंगल से नहर की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दिया था। जी मुझे शक है गिरधारी ने किया। जी हाँ तो गई गिरधारी। अब ये जो FIR है सर, ये देहाती नालिशी करके 3:55 बाद है, 3:55 पर है। हाँ, देहाती नालिशी के करीब करीब जो है 4 और 3 7 घंटे बाद। 7 घंटे बाद। हाँ। इसमें 7 घंटे बाद आया। हाँ ठीक है, लेकिन रात को आ गई ना, लाश की रिकवरी के पहले आ गई ये घटना। हाँ लास्ट इसमें आई है। और चारों डॉक्यूमेंट D1 D2 P1 P2 चारों में इंफॉर्मेशन का टाइम सेम लिखा हुआ है। इंटीमेशन रिसीव आप देखेंगे तो चारों में टाइम एक ही। नहीं जो FIR 220 पेज पे आप पढ़ रहे हैं, दैट इज एग्जिबिट P1। 10 बजे P34 की जो FIR है, हाँ, उसका टाइम जो है इंफॉर्मेशन रिसीव होने का 3:55 पर है। नहीं 3:55 रजिस्ट्रेशन है सर।
नहीं सर, सूचना नहीं ऊपर सूचना पढ़िए बी में, 3 का ए का बी पढ़िएगा। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट पीएस पीएस 5/4/2022 ये पीएस को 3:55 पीएस में आई है ये रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन पर। हाँ ये हाँ। एक मिनट एक मिनट मैं आपको उसको बताता हूँ। इसकी देहाती नालिशी देखें आप, ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है 3 बजे। देहाती नालिशी जो आ रही हैं वो पी पी हाँ जाति नालची। P1 और P2 है, 165 और 167। जी। यू मीन टू से कि देहाती नालची के बेसिस पे जब एफआईआर लिखी जा रही है, हाँ तो इट विल नॉट इंक्लूड This was- other than what are mentioned in Yes. देहाती नालची। हाँ। This is probably what you want to say। ये बात आई। और दूसरा क्योंकि चारों डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन का टाइम सेम लिख रहे हैं आप। एक सेकंड लिख लेना। ये क्या बोल रहे हैं 20 आप देखेंगे सर 165 पेज पे भी सूचना का दिनांक और समय 4/4/22 के रात्रि करीब 2:45 बजे 20:45 बजे। देख लिया, अभी तो हमने पॉइंट फ्रेम कर दिया आपके लिए। हाँ सर ये दो चलिए चलो आगे बढ़े। और इनका रजिस्ट्रेशन देहाती का जो होता है सर वो रात को 9:30 बजे उसके आसपास हो रहा है, 8:30 9:30 बजे। और 3 बजे रात को जाके थाने पर फिर उनको रजिस्टर करा रहे हैं। अब चले इसमें केसदारी स्टेटमेंट सर जो है PW10 का जी ओम प्रकाश, जी। ये जो है 4/5/2022 को रिकॉर्ड होना हुआ है और इसको ओवर फिगर करके 4/4/22 बताया है। लॉर्डशिप में कम टू पेज नंबर 81। 81। हाँ देखिए नीचे साइन के नीचे। देख लिया आप। हाँ सर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आपके आईओ साहब को बताना पड़ेगा ये, क्योंकि जब एफआईआर ही 5/4 को दर्ज हुई तो 4/4 को 161 का बयान कैसे हो जाएगा? आजकल कोई प्रावधान आ गया क्या 161 का बयान एफआईआर दर्ज करने के पहले लेने का है? तो ये ऑन फेस ऑफ इट दिस इज अ मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट। जब 5/4 की एफआईआर एग्जीक्यूट P34। और पैरा 9 में कहते हैं हमने इसको 6/4 को ओम प्रकाश के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। सर एफआईआर दर्ज होने के पहले तो 161 का बयान ही नहीं होता। हाँ लेकिन वो मंथ में ओवरराइटिंग है, हाँ इसीलिए तो वही तो बोल रहे 5 6 7 कुछ भी हो सकता पाँच। है। हाँ, नहीं सर बीच में आप देखिए ना दिखाई दे रहा है, बीच में 5 दिखाई दे रहा है। 5 का ही डंडा दिख 5 और 7 भी हो, 4 जो भी हो मुझे नहीं, पर इट कैन नॉट बी 4/4। हाँ 4 नहीं इट कैन नॉट बी 4/4। और फिर 6/4 को एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लिया इसका उन्होंने, वो पेज 91 पे। आजकल क्या फोटो भी लगाने लगे हैं क्या बयान में? हाँ वो लगाते हैं सर, वो आजकल वो बयान लेते हैं तो उसके वो वीडियो बनाने लगे, ऐसा भी है कई जगह। अब सर PW10 ने पैरा 2 में जो कहा है कि he had informed the father of the पूरा victim। कथन में भी ये कह रहा है गजानन की पहचान था। शाम को जब गजानन सोनवाने हाँ। गांव के अन्य लोग लड़कियों को तलाशते हुए आए, मैंने गजानन सोनवाने को गिरधारी सोनवाने द्वारा जानने वाली बात बताई हाँ और शाम को बताई। उसके बाद में देहाती नालची में नहीं है। नहीं नहीं नहीं। आईओ साहब को बुलवा लीजिएगा अगली डेट को जरा।
अब क्या होता है कि एक्यूज के मेमोरेंडम पे इन्होंने एक टी शर्ट और उसका चड्डा जो कह रहे हैं वो सीज किया कहाँ से? नहर के पास। नहर के पास से। ये भी अप्राकृतिक है। और इसके फोटोग्राफ्स इसकी अरे सुनो तो आप, अरे सीजर के ये फोटोग्राफ फोटोग्राफ है, दीजिए। ये दोनों आर्टिकल्स जो भी इन्होंने सीज किए हैं, दे हैव नॉट एट ऑल बीन प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट एट द टाइम ऑफ एविडेंस, तो आर्टिकल भी मार्क नहीं है। जी भाई अगर इन लोगों ने कपड़े पहने हुए जाते हुए देखा था तो उनको कपड़े बताते कोर्ट में, देखो ये पहन के गए थे, हाँ। आइडेंटिफाइड और जो भी होता। जी तो वो भी नहीं है सर, ये सिर्फ 2 आर्टिकल करके उन्होंने जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है उसको उन्होंने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 करके मार्क किया है। बाकी जितने भी आर्टिकल्स उन्होंने सीज किए हैं जिस भी सीजर मेमो से, एक भी आर्टिकल जो है वो एग्जिबिट नहीं हुआ कोर्ट में। आइयो साहब बताएंगे ना, आएंगे अगली पेशी पे आइयो साहब। हाँ बताएं सर जो भी। अगली पेशी पे कंटिन्यू करते हैं सर, फिर एक ठीक है। कंटिन्यूटी रहेगी। सर जी ये लगा देना कागज इसके अंदर। ये कल बोलिए। नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे। नेक्स्ट आर्गुमेंट की कॉपी दे दो इनको। हाँ ये तो प्रनाउंस कर दीजिए। चलिए। साइन नहीं किए थे क्या? वो करवा देंगे, बाबू बोल देना। मानस जी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, आइयो साहब से पूछिएगा। आइए सर, आपको बुलाना पड़ेगा, मुझे क्वेरी करनी। ये है ना, इनको दे दे। अपील ये सर, ये हमारे से कॉपी कर लो आप, आसानी रहेगी। अच्छा सॉरी स्टेट। हाँ, स्टेट की है, अपील डिस्मिस। विक्टिम की अपील। अनडिस्मिस। इसमें सबसे कॉपी आपको दे दी सर मैंने, हैं? एक कॉपी आप सब रख दिए, सब रख दिए। इनको दे। आपने अच्छी सिनॉप्सिस बनाई है, उससे मदद मिल जाएगी। साइन। हाँ वो ये जरूरत नहीं, तो हाँ बोर्ड पे चला गया। चल चल साइन हो गई। वो ये कि अगर शादी हो ही नहीं सकती थी तो फिर उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ तो बहुत महिला जागरूक ने ली, ऐसा कहाँ से वो लड़का कहाँ से किसी अफसर लेता है। वेट कर रहा हूँ। अरे सर सर भेजना जरा इनको तीनों। तीनों को भेजना तो